बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट सिकंदर भट्ट और आज मैं अपनी इस वीडियो पर बात करूंगा जो 22 जुलाई को सीएम पंजाब का इलेक्शन हुआ। मैं इसे इलेक्शन तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये ज़रूर कहूंगा कि ये किसी भी अक्सरीती जमात के मैंडेट के ऊपर 22 जुलाई के इलेक्शन में डाका डाला गया। ये किसी भी अक्सरीती जमात के मैंडेट के ऊपर कब्ज़ा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत 22 जुलाई बरोज़ जुम्मतुल मुबारक को शाम 4 बजे इस इलेक्शन के इनकाद किया जाना था और इसको प्रिजाइड करना था डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी ने। सबसे पहले तो मैं आपको एज एन एडवोकेट ये बात बताता चलूँ कि डिप्टी स्पीकर जो पंजाब असम्बली है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर गए हैं। वो कैसे इन्होंने किया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर ये लिखा हुआ था कि आप 4 बजे इसकी प्रोसीडिंग का आगाज़ करेंगे, लेकिन 6:30 बजे इसकी प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ। इसकी वोटिंग के अमल को शुरू किया गया और जब इसकी वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ तो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी साहब ने इलेक्शन के रिज़ल्ट का ऐलान किया और उस रिज़ल्ट में उन्होंने ये ऐलान किया कि जो चौधरी परवेज़ लाई साहब जो पीटीआई और काफ लीग के उम्मीदवार थे उन्होंने 186 वोट हासिल किए हैं और हमजा शहबाज शरीफ जो पीडीएम की 12-13 जमातों के उम्मीदवार थे उन्होंने 179 वोट हासिल किए हैं। तो इस हिसाब से चौधरी परवेज़ लाई साहब जो पीटीआई और काफ लीग के कैंडिडेट थे उनको विनिंग डिक्लेयर कर देना चाहिए था। लेकिन मज़े की बात जो सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री जो जमहूरियत है ऐसी हरकतें सिर्फ यहाँ पर होती हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपनी जेब में से एक ख़त निकाला और उस ख़त को लहराते हुए उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि ये ख़त चौधरी शुजात हुसैन जो काफ लीग के सरबराह हैं और उसी काफ लीग के कैंडिडेट चौधरी परवेज़ लाई थे। उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से मुझे ये लेटर मसूल हुआ है। उस लेटर को पढ़ते हुए उन्होंने ये बताया कि इसके ऊपर अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को हिदायत दी गई है कि वो अपने 10 के 10 वोट हमजा शहबाज शरीफ के हक़ में कास्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो काफ लीग के जो वोट थे वो परवेज़ लाई साहब को कास्ट कर दिए गए थे। और इसी लेटर को बुनियाद बनाते हुए और साथ ही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे जो 63A का था उसके पैरा नंबर 3 को बुनियाद बनाते हुए डिप्टी स्पीकर ने काफ लीग के 10 वोटों के ख़िलाफ़ रूलिंग देते हुए उन्हें मुस्तरद किया और हमजा शहबाज को सीएम पंजाब इलेक्ट करने का ऐलान किया, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल 100% कानूनी और आइनी तौर पर गलत किया गया है। और आर्टिकल 63A क्या कहता है जिसको बुनियाद बनाकर डिप्टी स्पीकर साहब ने रूलिंग दी। आर्टिकल 63A जो पाकिस्तान का आइन है उसका क्लॉज B उसमें ये लिखा गया है कि किसी भी पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट का इलेक्टेड मेंबर होगा वो अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के हदायत के ऊपर वोट करेगा। अगर वो वोट नहीं करता तो उसके बाद जो पार्टी हेड है उसका किरदार तब आता है कि अगर वो वोट नहीं करता तो पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले के ख़िलाफ़ वो वोट नहीं करता तो जो पार्टी हेड हैं वो उसको शोकॉज़ नोटिस जारी करेंगे और उस शोकॉज़ नोटिस के जवाब में जो पार्टी हेड होगा वो स्पीकर को ये रेफरेंस भेजेगा कि इसने पार्लियामेंट्री पार्टी का जो फैसला था उसके ऊपर अमल नहीं किया तो इन्होंने डिफेक्शन की है। उस डिफेक्शन के साथ पार्टी हेड स्पीकर को उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजेंगे और वो रेफरेंस जो पार्लियामेंट के किसी भी पार्लियामेंट के जो स्पीकर होंगे वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको डी-सीट कर देगा। और अब देखना इस बात को है कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन था उसको बुनियाद बनाते हुए उन्होंने ये रूलिंग दी है और इसके ख़िलाफ़ पीटीआई और काफ लीग ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिट पिटीशन दायर कर दी है। और इस रिट पिटीशन के बारे में मैं बात करूँगा अपनी
اگلی ویڈیو میں، اور اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔